सो बेटा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओडीएल ऑक्सफोर्ड्स डाइल्यूशन लॉ हमने कल शुरू भी किया और उसको ख़त्म भी किया हमने। एक दो क्वेश्चंस मैंने क्लास में आपके साथ डिस्कस किए और कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको मैंने कहा था कि असाइनमेंट से सॉल्व करिएगा, लेकिन कुछ क्वेरीज जो आपकी तरफ से आई थी रिलेटेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें से लगा हमें नहीं आए, वेरी जेन्युइन, अभी नहीं आने चाहिए, बिकॉज जो पहला ही क्वेश्चन ओडीएल में आया हुआ है वो असल में कॉमन आयन इफेक्ट का है, जो कि हम असल में जो आयनिक प्रोडक्ट पे है, जो कि हम असल में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन भी ओडीएल में आया है जो कि असल में पीएच के रिलेटेड है, तो वो भी इंशाल्लाह इसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर बताऊं कि जो आप ओडीएल पे घर जाके सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व करेंगे ओडीएल पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 55 जो आपका असाइनमेंट का है, ये आयनिक प्रोडक्ट से आपका निकलेगा, तो ये ओडीएल से सॉल्व नहीं होगा। 56 ओडीएल से सॉल्व होगा। 57 आपका पीएच से सॉल्व होगा। 58 आपका कॉमन आयन इफेक्ट से सॉल्व होगा। 59 जो है आपका ओडीएल से सॉल्व होगा। 60 जो है आपका ओडीएल से सॉल्व होगा। 61 जो है आपका ओडीएल से सॉल्व होगा, ठीक है। तो बाकी जो इसके बाद हैं वो बेटा पीएच के रिलेटेड हैं और कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स और बेसिस के रिलेटेड हैं। इनके बारे में जो है इंशाल्लाह हम आगे बात करते जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अब हम जो जिसके बारे में हम आगे बात करना चाहेंगे, दैट विल बी अबाउट द कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। सो विल बी हैविंग द डिस्कशन अबाउट द कॉमन आयन इफेक्ट। चलिए, सबसे पहली बात बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। मान लीजिए मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अभी आप कुछ नहीं लिखोगे, यू विल जस्ट वॉच। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैंने सोल्यूशन फेज में डिसॉल्व किया, राइट, और वहां पे बेटा ये पार्शली आयोनाइज होके ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बना गया, फाइन। और ये भी आपको पता है बेटा कि जब भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फेज में डिसॉल्व हो जाता है, वो हमेशा वहां पे पार्शली आयोनाइज होगा, and it will always come in equilibrium with its constituent ions. Constituent equilibrium को बेटा आपने what we can say is that concerned equilibrium को आपने ionic equilibrium का नाम दिया था। अब ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम यहां पे सेट हुआ, इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये ए बी जो है बेटा इसका कुछ अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। लेकिन अगर मैं इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूं, सपोज AC, जो कि आयोनाइज होके ए पॉजिटिव और सी नेगेटिव दे सकता है, या फिर अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूं बेटा, लेट इट बी DB, जो कि कंप्लीटली आयोनाइज होके D पॉजिटिव और B नेगेटिव दे सकता है, या तो मैं ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना चाहूंगा या तो ये। अब ये जो मैंने दो में से कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना चाहा, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा ऐड करेंगे बेटा जिसमें कॉमन आयन होगा ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम में आपका आयन है या तो A पॉजिटिव और आपका आयन है B नेगेटिव, तो जो भी आप इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने जा रहे हो, अगर आपने कॉमन आयन इफेक्ट को अंडरस्टैंड करना है, यू हैव टू ऐड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करोगे, इट मस्ट हैव द कॉमन आयन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन है A पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोलाइट आपका A पॉजिटिव दे रहा है, सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन विद रिस्पेक्ट टू वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम। Likewise, अगर आप DB की बात करेंगे बेटा, it is giving you B negative, and this B negative is basically a common ion with respect to the equilibrium of the weak electrolyte. So जब भी आप इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे हैविंग ए कॉमन आयन, ईदर कॉमन कैटायन और कॉमन एनायन, यू विल ऑलवेज फाइंड, मान लीजिए मैंने AC ऐड कर दिया, AC ऐड करने से इसमें A पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, राइट। C नेगेटिव बहरहाल इस इक्विलिब्रियम के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं करेगा, लेकिन A पॉजिटिव इसके साथ कॉमन आयन होने की वजह से इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, राइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन कैटायन A पॉजिटिव ऐड करने के बाद इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में A पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया।
अब लीचर लायर प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी किसी इक्विलिब्रियम में किसी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, चाहे आपके पास बेटा कोई एक प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो या सारे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, इक्विलिब्रियम ऑलवेज ट्राइज टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और उसके लिए इक्विलिब्रियम हैज टू गेट शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद हैविंग ए कॉमन आयन, वहां पे कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ज्यादा हुई, तो इक्विलिब्रियम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को घटाने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब इस इक्विलिब्रियम का बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, वो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब ये समझना है बेटा कि ये असल में ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव वापस रिएक्ट करके ए बी बना गए, और जिस रेट पे ए बी आयोनाइज होता था टू फॉर्म ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, दैट मींस बेटा दिस रिएक्शन हैज नाउ टेकन प्लेस एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू फॉरवर्ड। जब बैकवर्ड रेट ज्यादा तेजी से हुई एज कंपेयर टू फॉरवर्ड, तो आपका काफी सारा ए पॉजिटिव बी नेगेटिव कंबाइन होके वापस ए बी बना गया। सो दैट मींस बेटा जितना ए बी आयोनाइज हो चुका था इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इन इट्स प्योर फॉर्म, कॉमन आयन ऐड होने के बाद इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद बहुत सारा ए बी जो कि आयोनाइज हो चुका था वापस अनआयोनाइज्ड फॉर्म में आ चुका। क्योंकि आपको पता है कि जब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करते हो ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच डिसोसिएट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट टेकन। क्योंकि जो आपने इसके टोटल मोल्स लिए थे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन कॉमन आयन ऐड करने के बाद इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद जितने नंबर ऑफ मोल्स अब डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे वो कम रहेंगे एज कंपेयर टू जब मैंने इसको प्योर फॉर्म में लिया था। सो दैट मींस कॉमन आयन ऐड करने की वजह से बेटा नंबर ऑफ मोल्स इन द डिसोसिएटेड फॉर्म अब कम रहे, ठीक है, क्योंकि जो डिसोसिएट हो चुका था वो वापस आ गया। सो नंबर ऑफ मोल्स इन द डिसोसिएटेड फॉर्म कम हो जाने की वजह से ये, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, लेकिन एनडी कम होने की वजह से अल्फा कम हो गया। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होना अपॉन द एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन, इस फिनोमेना को बेटा कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉमन आयन इफेक्ट। और सेम चीज जो है बेटा आपका डीबी भी कर सकता है। अगर मैंने एसी ऐड करने के बजाय इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डीबी ऐड कर दिया, डीबी बीइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये 100% आयोनाइज होगा और ये सोल्यूशन में बी नेगेटिव बेटा ऐड करेगा। जब इसने बी नेगेटिव वहां पे ऐड कर दिया, ठीक है, कॉमन सेंस सोचना बेटा, जब इसने बी नेगेटिव इक्विलिब्रियम में ऐड कर दिया, सो बी नेगेटिव बीइंग ए कॉमन आयन वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा है। जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में बी नेगेटिव ज्यादा हो गया, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो जितना ए बी डिसोसिएट हो चुका था वो वापस आने लगा। दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी इन द डिसोसिएटेड फॉर्म में कम हो गए और अल्फा वैल्यू जो है वो भी अकॉर्डिंगली कम हो गया। सो डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या इसको बोलते हैं सप्रेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट अपॉन द एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन, जो है इस फिनोमेना को बेटा कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। सो अगर आप कॉमन आयन इफेक्ट की यहां पे डेफिनेशन लिखना चाहें बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, सो आई कैन से सप्रेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है बेटा, आई कैन से सप्रेशन in the degree of dissociation, right beta, yani ki alpha of a weak electrolyte, suppression in the degree of dissociation of a weak electrolyte, fine beta, upon the addition of, you can make this definition yourself as well, kabhi statement wise question पूछा जाता है इस पे, upon the addition of a strong electrolyte, upon the addition of a strong electrolyte, upon the addition of a strong electrolyte having a common ion, right, having a common ion, इस फिनोमेना को बेटा आप कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। So that was basically something what we call as common ion effect. आप इसको define कैसे करते हैं बेटा? So you can see suppression in the degree of dissociation of a weak electrolyte upon the addition of a strong electrolyte having a common ion. The phenomena is what we call as common ion effect. अब जहां तक बेटा common ion effect की बात है,
इसमें जब आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे अपने नीट एग्जामिनेशन में कि इसमें हमें सवाल किस तरह का आता है, तो सबसे पहले बेटा इसमें याद रखिएगा कि इसमें एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है जहां पे आपको किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया गया, तो वहां पे जो अनकॉमन आयन होता है, राइट। सो अगर मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा ए बी था, राइट, अगर मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी था, इस ए बी इलेक्ट्रोलाइट में जब मैंने ए सी एड कर दिया तो ए पॉजिटिव तो कॉमन आयन हो गया, मगर जो बी नेगेटिव है बेटा ये अनकॉमन आयन होता है फॉर द इक्विलिब्रियम। सो पहला क्वेश्चन जो आपको कॉमन आयन इफेक्ट पे पूछा जाता है दैट्स ए न्यूमेरिकल, जिस न्यूमेरिकल में आपको बेटा इस अनकॉमन आयन की, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम में अनकॉमन आयन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको इवेलुएट करना पड़ती है। और इसमें कितनी पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल, आई विल बी डिस्कसिंग दैट टेक्निक। बट एट द सेम टाइम ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है बेटा, इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट भी हुआ करता है, और इसका एप्लीकेशन पार्ट हम लेते हैं बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ सॉलेबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, राइट बेटा। बट दैट विल बी एक्चुअली टेकिंग अप, विल बी टेकिंग अप दैट लेटर ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉलेबिलिटी एंड सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट। बट राइट नाउ मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पैटर्न को यहां पे टारगेट करूंगा बेटा कि अनकॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको इवेलुएट कैसे किया जाएगा। क्योंकि जब हम बेटा इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम में कोई भी कॉमन आयन ऐड करते हैं, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस होने के साथ साथ ये इक्विलिब्रियम जो है बेटा ये रेस्टोर हो जाता है, और नए इक्विलिब्रियम में इसकी कुछ नई कॉन्सेंट्रेशन होती है, इसकी कुछ नई कॉन्सेंट्रेशन होती है, इसकी कुछ नई कॉन्सेंट्रेशन होती है, राइट बेटा। तो हमें उस नए इक्विलिब्रियम सिस्टम में इस अनकॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इवेलुएट करना है, राइट। नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज दैट, let me talk about the question pattern, right बेटा। इसमें जो आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर जाके, that is calculation of the equilibrium concentration of common ion, equilibrium concentration of common ion। ये कौन से इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल इक्विलिब्रियम के फाइनल इक्विलिब्रियम, फाइनल इक्विलिब्रियम, राइट। जब आपने इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन ऐड किया हुआ है, उसके बाद जो नया इक्विलिब्रियम रेस्टोर होगा, उस नए इक्विलिब्रियम में अनकॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनकॉमन आयन, राइट, अनकॉमन आयन, इसकी आपने कॉन्सेंट्रेशन को इवेलुएट करना है, एंड दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, फाइन, मैंने इसको बेटा मैंने इसको डिसॉल्व किया, जहां पे ये पार्शली आयोनाइज होके ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव दे गया, फाइन, पार्शली आयोनाइज होके ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव दे गया, और वहां पे इसका इक्विलिब्रियम सेट हुआ। अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं, दैट विल बी कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसा कि मैं आपको कल बता चुका हूं बेटा, एंड दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द concentration of A positive at equilibrium into we have concentration of B negative at equilibrium divided by the concentration of AB at equilibrium, right? और ये जो सारी कॉन्सेंट्रेशंस आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में, ये सारी कॉन्सेंट्रेशंस जो भी हुआ करती हैं बेटा, दे आर ऑल द वे द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। इज दैट क्लियर? दे आर ऑल द वे द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। अब देखिए, ये जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं बिफोर द एडिशन ऑफ कॉमन आयन, दे आर डिफरेंट as compared to their equilibrium concentrations after the common ion, because common ion जो है वो equilibrium को disturb करेगा, concentrations पे फर्क पड़ता है। मगर आपको पता है कि जो equilibrium constant होता है बेटा, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा तब तक जब तक ना आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, it is the function of temperature only। is that clear? अब देखिए, चाहे मैं इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूंगा बिफोर द एडिशन ऑफ कॉमन आयन या आफ्टर द एडिशन ऑफ कॉमन आयन, इट विल बी हैविंग ए कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन अब अगर मैं इसका राइट हैंड साइड जो है बेटा, ये जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं, अगर मैं इनको कंसीडर करूं आफ्टर द एडिशन ऑफ द कॉमन आयन, राइट, और ये भी मान लीजिए मैंने इसमें बेटा मैंने इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AC ऐड कर दिया आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AC, राइट।
जब मैंने इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोज AC ऐड कर दिया, तो वहां पे आपका कॉमन आयन इस बारी कौन बन रहा है बेटा? दैट्स माय A पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है B नेगेटिव क्या बनेगा? अनकॉमन आयन बनेगा। और इसी B नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है हमें इवेलुएट करनी है। सो आफ्टर द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AC, राइट, तो आपका A पॉजिटिव बनेगा अब कॉमन आयन, आपका B नेगेटिव बनेगा अनकॉमन आयन, और मुझे इस अनकॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इवेलुएट करना है। ठीक है बेटा, तो इस अनकॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इवेलुएट करने के लिए आई विल बी मेकिंग माय एक्सप्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव, राइट, दैट विल बी इक्वल टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट A Kd into we have the equilibrium, the new equilibrium concentration of AB divided by the equilibrium concentration of A positive, which is actually the common ion, right? अब अगर हमें बेटा इस अनकॉमन आयन की, मैं इसको यहां पे लिखूंगा दिस इज माय अनकॉमन आयन, राइट, और इस A पॉजिटिव को मैं लिखूंगा बेटा दिस इज माय कॉमन आयन। अब अगर मैंने इस अनकॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इवेलुएट करना है इन द न्यू इक्विलिब्रियम, जब मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ था, तो मुझे सबसे पहले बेटा क्या चाहिए? मुझे Kd चाहिए। तो ये Kd का वैल्यू जो है आपको हमेशा वहां पे क्वेश्चन में दिया जाता है। सो Kd, अगर चूंकि अगर आपका ये वीक इलेक्ट्रोलाइट AB जो है ये अगर ये एसिड हुआ, वीक एसिड हुआ, तब जाके Kd के बजाय Ka दिया जाएगा। और अगर ये वीक बेस हुई तब जाके Kd के बजाय Kb दिया जाएगा। और कभी कभी इसको Ki भी कहा जाता है, जैसे कि हम ऑलरेडी इसके बारे में कल बात कर चुके हैं। तो Kd का वैल्यू सबसे पहले इस अनकॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इवेलुएट करने के लिए चाहिए। इट विल बी ऑलवेज गिवन देयर इन द क्वेश्चन। उसके बाद जो है मुझे ए बी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और मुझे ए पॉजिटिव की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। नई इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या है? राइट बेटा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस के लिए असल में दो एजम्पशंस यूज किए जाते हैं इन द कॉमन आयन इफेक्ट, राइट, और वो दो एजम्पशंस हमारे पास क्या क्या हैं? सो वील बी हैविंग द एजम्पशन नंबर 1। प्लीज इन दो बातों को बेटा याद रखना है। विल बी हैविंग द एजम्पशन नंबर 1। वो देखो क्या मसला है। अगर मैं अपनी स्लाइड पे वापस जाऊं, तो ये जो आपके पास ए बी है, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती थी C, राइट, ये डेरिवेशन में है, कलम ODL में कर चुके हैं। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो ए बी की है बेटा, दैट वाज बेसिकली C, फाइन। उसके बाद ये कुछ हद तक डिसोसिएट हो गया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बची C माइनस C अल्फा, जैसा कि मैं आपको कल बता चुका हूं। लेकिन ये जो C माइनस C अल्फा इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, वो इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बनेगी विदाउट द एडिशन ऑफ एनी कॉमन आयन। लेकिन जब मैंने इसी ए बी इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन A पॉजिटिव ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम जो होता है बेटा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। इक्विलिब्रियम के बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से जो ये ए बी हमारे पास था, प्लीज रिमेंबर बेटा, जो ए बी हमारे पास था, इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? दैट वाज C माइनस C अल्फा, राइट। लेकिन कॉमन आयन ऐड होने के बाद जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, तो ये अल्फा का वैल्यू जो होता है बेटा, ये काफी कम हो जाता है। और इस अल्फा के कम होने की वजह से जो ये कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो कि ए बी असल में कन्वर्ट हो जाता था इनटू ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा, ये बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आ गया, और ए बी जितना भी आयोनाइज हो चुका था, वो काफी हद तक वापस आने लगता है। यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट के बाद जो ये वाली कॉन्सेंट्रेशन होती है C अल्फा, जो कि असल में कन्वर्ट हो चुका था इनटू A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट में वो काफी हद तक वापस आ जाता है, इस वजह से ये वाली टर्म जो है ये नेग्लिजिबल बन जाती है। जिस वजह से, ठीक है, सो आई विल से आफ्टर कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा? फाइन, आफ्टर कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा? जो आपके पास ए बी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आएगी बेटा, दैट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन विल ओनली बी इक्वल टू C, बिकॉज C अल्फा जो है दैट विल बी मच मच लेस एज कंपेयर टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फाइन, सो दैट इज माई एजम्पशन नंबर 1। वही मैं आपको असल में यहां पे बता रहा था बेटा, कि जो हम सॉरी, आई विल गेट बैक टू माई स्लाइड। या एजम्पशन नंबर 1 वो क्या है? जो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, इसकी जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होती है आफ्टर द एडिशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, प्लीज रिमेंबर दैट इज टेकन टू बी इक्वल टू इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। जो इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी उसके बराबर ही लिया जाता है, एंड दैट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली C। फाइन, दैट इज माई एजम्पशन नंबर 1। लाइकवाइज बेटा, यहां पे एक दूसरी एजम्पशन इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, दैट्स माई एजम्पशन नंबर 2।
अब वो एजम्पशन नंबर 2 देखिए वो क्या था बेटा। आई विल गो बैक टू द स्लाइड। देखिए ये जो A पॉजिटिव आपके पास था बिफोर द एडिशन ऑफ एनी कॉमन आयन, ए बी कुछ हद तक आयोनाइज हो चुका था, कुछ A पॉजिटिव कुछ B नेगेटिव बना था, जितना A पॉजिटिव था उतना ही B नेगेटिव भी हमारे पास मौजूद था, राइट। और इसकी कुछ जो भी कॉन्सेंट्रेशन थी दैट वाज C अल्फा, फाइन, दैट वाज C अल्फा। लेकिन जब आपने इसमें कॉमन आयन A पॉजिटिव ऐड कर दिया फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज होता है और वो काफी सारा A पॉजिटिव इस इक्विलिब्रियम में ऐड कर देता है, तो वो जो A पॉजिटिव कॉमन आयन से आता है, तो उसकी वजह से जब इस A पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हुई, इक्विलिब्रियम काफी हद तक बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, तो जो A पॉजिटिव जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, तो A पॉजिटिव जो पहले से मौजूद था बेटा वो वापस AB में कन्वर्ट हो जाता है, और उस A पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम से आई थी वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाती है। यानी इसका मतलब यह हुआ जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा थी फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ AB इक्विलिब्रियम, वो कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा इन कंपैरिजन टू व्हाट हैज बीन एडेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो नेग्लिजिबल है। अब फिर से देखिए बेटा, मैं वापस जा रहा हूं अपनी स्लाइड पे जो मैंने अभी आपके सामने रखी थी। आई विल गो बैक टू दिस स्लाइड हियर। एजम्पशन नंबर 2, राइट, एजम्पशन नंबर 2 जो मैंने यहां पे लिया था, आई विल गो बैक। एजम्पशन नंबर 2 में प्लीज इस बात पे ध्यान देना, जो आपके पास A पॉजिटिव यानी कि कॉमन आयन की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, दिस विल बी इक्वल टू द A पॉजिटिव फ्रॉम 2 सोर्सेस। दिस इज इक्वल टू A पॉजिटिव, राइट, जो कि असल में आपके पास बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब आपने ऐड कर दिया उसमें A पॉजिटिव बहुत आ गया, राइट, एंड प्लस वी हैव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव, ठीक है, जो कि असल में वीक इलेक्ट्रोलाइट से आया था, एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन वाज एक्चुअली C अल्फा। और ये हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में देख चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के ओडियल में कि आयन की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा किस तरह से आ जाती है। मगर जितना भी A पॉजिटिव इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम में आता है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके कंपैरिजन में जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का रहता है ये काफी कम रहता है, बिकॉज इक्विलिब्रियम लार्जली गेट्स शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन मानू सपोज C1, राइट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मानू सपोज C1, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से A पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आता है, सपोज वो मान लेते हैं C1, तो आप मुझे बताइए इस पर्टिकुलर केस में जो C अल्फा का वैल्यू होगा, राइट बेटा, यानी कि A पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आती थी वो काफी कम बचती थी, बिकॉज इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस शिफ्ट होता था। सो C अल्फा का वैल्यू काफी कम है इन कंपैरिजन टू C1। जब C अल्फा का वैल्यू C1 के कंपैरिजन में बेटा काफी कम हुआ, तो C अल्फा जो होगा दैट कैन बी इजीली नेग्लेक्टेड, राइट, दैट कैन बी इजीली नेग्लेक्टेड। जब आपने C अल्फा को यहां पे फिर से नेग्लेक्ट कर दिया बेटा, तो आपके पास A पॉजिटिव यानी कि कॉमन आयन जो आपके पास है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ कौन सी बचेगी, फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली आप कंसिडर नहीं करोगे। सो दैट मींस जो हमारे पास यहां पे फाइनल एजम्पशन 2 में स्टेटमेंट आई वो ये, जो आपके पास A पॉजिटिव यानी कि कॉमन आयन है, समटाइम्स B नेगेटिव कैन बी कॉमन आयन, मगर इन जनरल अगर A पॉजिटिव कॉमन आयन हुआ तो उस कॉमन आयन की जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होगी बेटा दैट विल बी only equal to C1, जबकि C1 जो है this is the concentration of that common ion from strong electrolyte. Is that clear? तो ये दो चीजें जो है आपने यूज करनी है बेटा ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। I'll get back to my slide जहां पे हमने बेटा इसको यूज करना था। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने अनकॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इवेलुएट करना है बेटा इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट अपॉन द एडिशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आपको सबसे पहले KD पता होना चाहिए, दैट्स ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद आपको ए बी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए, और वो आपने एजम्पशन में देखा बेटा ए बी की जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में हमेशा आपको दी जाएगी। और उसके बाद जो ये A पॉजिटिव आपका कॉमन आयन था इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए, और इसके बारे में आपने अभी देखा था बेटा कि A पॉजिटिव की जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हुआ करती है दैट इज ओनली इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट आयन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट से वो कितना होगा वो बिल्कुल आप नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। फाइन, अब वहां पे आपके पास फाइनली क्या बचा, जो B नेगेटिव अनकॉमन आयन था उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने इवैल्यूएट करनी। अब आप ये कहेंगे सर आपने कहा कि AB वीक इलेक्ट्रोलाइट था, जितना ये आयोनाइज होता था वो नेग्लिजिबल था,
उसकी वजह से जितना A पॉजिटिव बनता था इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन वो नेग्लिजिबल था, मगर जितना A पॉजिटिव इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से बनेगा उतना ही तो B नेगेटिव भी बनेगा, तो B नेगेटिव भी तो नेग्लिजिबल होना चाहिए। मगर मेरा बेटा B नेगेटिव नेग्लेक्ट आप कर सकते थे, मगर नेग्लेक्ट जब भी आप किसी टर्म को करते हैं आप उसको हमेशा किसी के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका B नेगेटिव एक ही सोर्स से आता है एंड दैट सोर्स इज AB एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन इज C अल्फा। अगर आप इस C अल्फा को नेग्लेक्ट करना चाहें किसके कंपैरिजन में, इसका तो एक ही सोर्स आपके पास है, जबकि A पॉजिटिव जो आपके पास है बेटा उसका सोर्स था फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी फ्रॉम द वीक इलेक्ट्रोलाइट भी, इस वजह से आपने उसका C अल्फा नेग्लेक्ट कर दिया। और AB जो आपके पास था बेटा जो उसका यूटिलाइज हो गया C अल्फा, दैट वाज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू जो उसका इनिशियली मौजूद था दैट वाज C। तो आपने दोनों AB का भी नेग्लेक्ट किया इन कंपैरिजन टू C, A पॉजिटिव यानी कि कॉमन आयन का नेग्लेक्ट किया इन कंपैरिजन टू C1, मगर B नेगेटिव जो है बेटा हालांकि वो बहुत कम होगा मगर उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं और उसी अनकॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को आपने इवैल्यूएट करना है। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि कॉमन आयन इफेक्ट में हमें न्यूमेरिकल किस पैटर्न की पूछी जाती है, एंड प्लीज रिमेंबर यू आर सपोज टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनकॉमन आयन। ओके, सो दैट वाज अबाउट दिस वन एंड विल बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस based on the common ion effect, and if the time permits we'll be also talking about the ionic product of water. Fine beta, let's have question number 1 on your board. आप please question साथ साथ लिख दीजिएगा, I'll be just dictating the question for you. Question says calculate the equilibrium concentration of OH negative ions. Calculate the equilibrium concentration of OH negative ions in 0.01 molar ammonium hydroxide solution, right? In 0.01 molar ammonium hydroxide solution containing 0.1 molar ammonium chloride NH4Cl, containing 0.1 molar NH4Cl, given Kb NH4OH is equal to, that has been given, 2 into 10 to the power minus 4। ये उसने बेटा वहां से दिया हुआ है। फाइन, तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की निकालिए। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप कॉमन आयन इफेक्ट पे बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो आपको सबसे पहले एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। अब मसला ये है सर इक्विलिब्रियम जो हम लिखेंगे तो किसके लिए लिखेंगे? प्लीज रिमेंबर जिसका आपको वहां से KD दिया जाए एग्जैक्टली उसी स्पीशीज का आपने इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा। सो जब हम क्वेश्चन को बेटा यहां पे सॉल्व करेंगे तो आप इक्विलिब्रियम जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लिखेंगे। बिसाइड्स दैट यू नो ammonium hydroxide is a weak base, so ammonium hydroxide in water it partially ionizes and it results in the formation of NH4 positive aqueous plus we have got OH negative aqueous. Fine, सबसे पहला काम जो आपने कॉमन आयन इफेक्ट वाली प्रॉब्लम्स में करना है इट इज NH4 पॉजिटिव, दैट इज कि आपको उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विलिब्रियम रिएक्शन को लिखना है। ठीक है, जो उसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन को आपने लिखना पड़ेगा। Once you write the equilibrium reaction for that weak electrolyte, अब मसला ये सर अगर मैं पता ही नहीं होगी कि weak electrolyte कौन सा है, NH4OH है कि NH4Cl है, तो जिसका आपको KD दिया जाएगा वही आपके पास weak electrolyte होता है। अदरवाइज you just know कि weak कौन सा strong कौन सा हुआ करता है। लेकिन अगर नहीं भी पता तो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जिसका आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया जाएगा वो आपका weak electrolyte होगा। क्योंकि NH4OH का KB दिया गया था तो इसीलिए मैंने बेटा उसको weak electrolyte कंसीडर किया और मैंने उसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम लिखा। ये आपका पहला स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप, आप इसके लिए KB एक्सप्रेशन लिखोगे। ठीक है, दैट KB एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव into we have concentration of OH negative divided by the concentration of NH4OH. फाइन, उसके बाद तीसरी बात यह है बेटा अब जाके आपको पूछा क्या गया है, you are supposed to calculate the equilibrium concentration of OH negative। आपको बेटा OH negative concentration निकालना है। ठीक है,
तो दैट मीन्स जब भी आप कॉमन आयन इफेक्ट वाली प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आपने अमोनियम क्लोराइड ऐड किया है या इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है ये कौन से आयंस देगा, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो NH4 पॉजिटिव इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम के साथ कॉमन आयन बनेगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो जब NH4 पॉजिटिव कॉमन आयन बना तो इस कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है, दैट इज 0.1 मोलर। तो मेरे पास एक मसला हल हो गया। उसके बाद मुझे NH4OH जो है इसकी भी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है दैट्स टेकन टू बी इक्वल टू इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी दैट वाज 0.01 मोलर। सो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर लेना पड़ता था, एजम्पशन 1 याद करिए, दैट हैज बीन गिवन। आपको कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को लेना पड़ता है टू बी इक्वल टू द कॉमन आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली। तो NH4 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ NH4Cl से ही आएगी, और चूंकि एक NH4Cl एक ही NH4 पॉजिटिव दे रहा है तो 0.1 मोलर NH4Cl मींस 0.1 मोलर NH4 पॉजिटिव। तो आपको कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता, आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता, आपको Kb भी वहां से दिया हुआ है। यू आर सपोज टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनकॉमन आयन दैट इज OH नेगेटिव। फाइन बेटा, तो यहां पे हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, राइट? दैट OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू Kb into we have concentration of NH4OH. This is obviously the concentrations after the addition of the common ion, right beta? Then we have divided by the concentration of common ion, that is NH4 positive. Fine, NH4 positive. अब देखिए, अगर मैंने यहां पे OH नेगेटिव की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल टू Kb मुझे दिया हुआ है, दैट इज 2 into 10 to the power minus 4 into अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है, दैट वाज 0.01, आई थिंक दैट विल बी 10 to the power minus 2 divided by concentration of NH4 positive, I think that was 0.1, 0.1 means 10 to the power minus 1, okay? तो यहां पे जब आप OH नेगेटिव की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इवैल्यूएट करोगे, दैट शुड बी इक्वल टू, ये बनेगा 10 रेज पावर -6, मगर ये ऊपर आके बनेगा 10 रेज पावर +1, उसमें से निकलेगा तो ये आपके पास आएगा 10 to the power -5 मोलर, राइट बेटा? सो इस तरह से आप कॉमन अनकॉमन आयन जो है उसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को निकाल सकते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया बेटा, आपके असाइनमेंट में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, आराम से बेटा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई विल बी गोइंग फॉर अ कपल मोर एग्जांपल्स हियर। Fine, let's have question second. Okay, question second आप please लिखें। Question is saying calculate the concentration of S2 negative and HS negative, इसको कहते हैं सल्फाइड और बाइसल्फाइड आयंस, राइट? S2 negative and HS negative in presence of, right, in presence of 0.1 molar HCl, in presence of 0.1 molar HCl, right? Given that दिया क्या है, Ka1 and Ka2 of H2S respectively are of H2S respectively are, they have been given to be 10 to the power -3 and 2 into 10 to the power -9. Fine beta, 10 to the power -3 and 2 into 10 to the power -9, ये आपको बेटा एसिडिटी कांस्टेंट्स दिए हैं ऑफ H2S। अब फिर से आप देखिए, आपको S2 नेगेटिव और HS नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को निकालना है इन सॉल्यूशन ऑफ H2S, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी जानी चाहिए, दैट्स 10 to the power -2 मोलर, राइट? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव एंड HS नेगेटिव, प्लीज यहां पे स्किप हो गया है, इन इट्स 10 to the power -2 मोलर H2S, इन 10 to the power -2 मोलर H2S, राइट? इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर HCl। अब खुद देखिए, H2S जो आपके पास है बेटा, इट्स ए बाइप्रोटिक एसिड, राइट? इट्स ए बाइप्रोटिक एसिड। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का बेटा डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम लिखते हैं जिसका आपको Kd दिया होगा।
क्योंकि हमें इस बारी केडी वैल्यूज जो है H2S का दिया हुआ है, इसलिए हम जो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम लिखेंगे वो H2S का लिखेंगे। सो H2S आपको पता है कि ये 2 स्टेप्स में आयोनाइज होता है, बीइंग अ पॉलीप्रोटिक एसिड, राइट। जो भी आपके पास पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते हैं वो कभी भी अपने सारे H पॉजिटिव्स एक ही स्टेप में रिलीज नहीं करते, वो पहले स्टेप में एक H पॉजिटिव रिलीज करके अपना नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल बनाते हैं, जो उसको उसकी कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। फिर जाके वो जो नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल है वो दूसरे स्टेप में फिर दूसरा प्रोटॉन रिलीज कर देता है। तो ये जो 2 प्रोटॉन्स H2S के होंगे बेटा, ये कभी भी एक स्टेप में रिलीज नहीं हो जाते हैं, पहले एक प्रोटॉन और उसके बाद दूसरा प्रोटॉन। पहले प्रोटॉन के रिलीज होने के लिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है Ka1, और दूसरे प्रोटॉन के रिलीज होने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है Ka2। सो सबसे पहले स्टेप में चूंकि आपको Ka1 दिया हुआ है बेटा, तो पहले स्टेप का इक्विलिब्रियम क्या होगा, H2S आयोनाइज होके अपना H पॉजिटिव और HS नेगेटिव देगा, राइट। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट्स Ka1, दैट हैज बीन गिवन टू बी 10 टू द पावर -3। फाइन, अब खुद अंदाजा लगाइए, आराम से समझिए। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव एंड S2 नेगेटिव, क्योंकि S2 नेगेटिव तो इस इक्विलिब्रियम में है नहीं, तो इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन से आप S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, मगर हां आप HS नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इवैल्यूएट कर पाएंगे। अब मसला यह है, HS नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखने के बाद आपको बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। सो Ka1 विल बी इक्वल टू concentration of H positive into we have concentration of HS negative divided by the concentration of H2S. Remember, they are all the way equilibrium concentrations after the addition of common ion, right? अब कॉमन आयन जो इस बार है, चूंकि आपने HCl ऐड किया हुआ है, तो HCl बेटा कौन कौन सा आयन रिलीज करेगा, दैट्स H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और H पॉजिटिव जो है वो तो इस इक्विलिब्रियम के लिए कॉमन आयन बनता है। सो H पॉजिटिव HCl से भी आएगा, H पॉजिटिव S2S से भी आएगा, तो H पॉजिटिव यहां पे कॉमन आयन बनता है, तो जाहिर सी बात है HS नेगेटिव आपका अनकॉमन आयन बनेगा। और वही तो आपको पूछा है, HS नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई है। सो मुझे बेटा HS नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को इवैल्यूएट करना है बीइंग द अनकॉमन आयन। अब देखो ना, अगर मुझे यहां पे HS नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा उसका, दैट विल बी इक्वल टू Ka1, राइट, into we have concentration of H2S divided by आपके पास बेटा concentration of H positive है। आराम से खुद करिएगा। HS नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है, देन आपको Ka1 पता होना चाहिए, दैट हैज बीन गिवन टू बी 10 टू द पावर -3। आपको H2S की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए, मगर आपको पता है कॉमन आयन इफेक्ट वाली प्रॉब्लम्स में आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर लेते हैं, एंड दैट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हैज बीन गिवन टू बी 10 टू द पावर -2 मोलर, तो ये भी आपको पता है। और H पॉजिटिव चूंकि आपका कॉमन आयन इस बार ही बन रहा है, बिकॉज HCl की प्रेजेंस में आप ले रहे हो, HCl H पॉजिटिव दे रहा है, वो कॉमन आयन बन गया। तो H पॉजिटिव चूंकि इस इक्विलिब्रियम का कॉमन आयन है, और कॉमन आयन की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ किसके बराबर लेते हैं, फ्रॉम दैट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका HCl था, चूंकि एक HCl एक H पॉजिटिव देगा, तो 0.1 मोलर HCl आपको 0.1 मोलर H पॉजिटिव दे रहा है। तो यहां पे आपका H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बेटा, जो कि असल में कॉमन आयन से आ रहा है, दैट इज 0.1 यानी कि 10 टू द पावर -1 मोलर। सो यू नो इसका कॉन्सेंट्रेशन दैट्स 10 टू द पावर -1, यू नो इसका कॉन्सेंट्रेशन दैट्स 10 टू द पावर -2। Ka1 भी आपको दिया है, यू कैन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव हेयर। ये पार्ट मैं आप पे छोड़ देता हूं, इसको आप आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद मसला ये है कि मुझे S2 नेगेटिव भी कॉन्सेंट्रेशन तो चाहिए। अब चूंकि पहले स्टेप में एक प्रोटॉन रिलीज होने के बाद आपका HS नेगेटिव बनता है, ये HS नेगेटिव जो है ना, ये फिर दूसरे स्टेप में आयोनाइज हो जाता है बेटा। दूसरे स्टेप में फिर क्या होगा, ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 अगर हम उसको कहें, ये आपके पास आएगा बेटा मेरा स्टेप नंबर 2, राइट। दिस वाज माय स्टेप नंबर 1, दिस वाज माय स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप आयोनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो है बेटा सेकंड स्टेप आयोनाइजेशन आ गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, अब जाके जो HS नेगेटिव है ये फर्दर आयोनाइज होके अपना एक H पॉजिटिव और रिलीज करेगा, बिसाइड्स दैट आपका S2 नेगेटिव भी आएगा। और इस दूसरे पर्टिकुलर स्टेप के लिए जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको K2 कहा जाएगा, दैट हैज बीन गिवन टू बी 2 × 10 टू द पावर -9। अब आप खुद देखिए,
इस इक्विलिब्रियम में S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, बाहर से आपने HCl ऐड किया था तो H पॉजिटिव कॉमन आयन आ रहा था, तो जाहिर सी बात है इस इक्विलिब्रियम के लिए S2 नेगेटिव जो है वो तो कॉमन आयन बन गया, सो अनकॉमन आयन बन गया। सो S2 नेगेटिव आपका अनकॉमन आयन हो गया, H पॉजिटिव कॉमन आयन हो गया, और HS नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो तो अब अभी निकाल चुके थे। इक्विलिब्रियम में HS नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, राइट? तो HS नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन अब ऑलरेडी निकाल चुके हैं। H पॉजिटिव कॉमन आयन बन चुका है, वो आपको वहां से दिया हुआ है। S2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन फिर से निकालनी है। तो इक्विलिब्रियम लिखने के बाद आप इसका बेटा Ka2 एक्सप्रेशन लिखते हो, ठीक है ना? सो Ka2 विल बी इक्वल टू, या चलिए यहां से लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस काफी अवेलेबल है, K2 विल बी इक्वल टू, शाबाश, किसके बराबर आएगा? दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव यानी कि कॉमन आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव यानी कि अनकॉमन आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव, जो कि पहले इक्विलिब्रियम का अनकॉमन आयन था और आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी निकाली हुई है। फाइन। अब यहां से अगर आपको S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, फाइन, S2 नेगेटिव चाहिए, तो वो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी Ka2 दैट हैज बीन गिवन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव, वो आपने स्टेप नंबर 1 से निकाला है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव दैट विल बी टेकन ओनली फ्रॉम द कॉमन आयन दैट हैज आल्सो बीन गिवन। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करके बेटा अपना S2 नेगेटिव भी निकालिए। आई थिंक दिस विल बी द केक वॉक फॉर यू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स टू कंप्लीट द क्वेश्चन योरसेल्फ। फाइन। सो दैट वाज अबाउट द कॉमन आयन इफेक्ट, और इस पे हम प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डू टुमारो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।